प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज यह 1332वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 290वीं शाम। आज हम हिंदी भाषा के प्रथम भाग में हैं। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनके साथ जुड़ी हुई दीदी श्रीमती चंपा जोशी जी, बहुत प्रणाम। और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, जन कवि जी जुड़े हैं पिथौरागढ़ से, शोर घाटी से, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है। अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आदरणीय दिनेश पांडे सर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं अल्मोड़ा से, बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और स्वागत के साथ अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सुरेश मनमोजी जी जुड़े हैं देहरादून से, बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम है। और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत है, प्रणाम है आपको भी। और प्रणाम करता हूँ कृपाल सिंह शीला जी को बासुड़ विज्ञासेन से, आप इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और भी लोग जुड़ेंगे आज के इस हिंदी भाषा के कार्यक्रम और साप्ताहिक भाषा का कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर अनवरत रूप से चलेगा। और इसके सफल संचालन के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदाजू को आमंत्रित करता हूँ। शोर घाटी से आप जुड़े हैं और निरंतर आपका आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है, तो स्वागत है। सभी को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी का। स्वागत, अभिनंदन, जय। है विधान इस विधि का बंधु कोई समझ न पाया है विधान इस विधि का बंधु कोई समझ न पाता है। इतना ही बस पल्ले पड़ा है जो आता हो जाता है। इतना ही बस पल्ले पड़ा है जो आता हो जाता है। एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है, पन्नों पर इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है। पन्नों पर इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है। हम सबका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो, अपनी लेखनी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा। मोहन कीर्ति पटल 1332वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 290वीं शाम लेकर आपके बीच हाजिर है। हिंदी का आज से हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हिंदी का हमारा पहला भाग है। इस पहले भाग में पटल पर जो अभी तक मैं उपस्थिति देख रहा हूँ, उनमें हमारे तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, ललित जी प्रणाम के साथ स्वागत है। डॉक्टर निर्मल पंत जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है, पंत जी प्रणाम के साथ स्वागत है। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। कृपाल शीला जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है, शीला जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं मनमोजी साहब, मनमोजी जी को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और जुड़ चुके हैं हमारे इस पटल की शान गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख, हसमुख जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर हो चुकी है। चलिए आप सभी कीर्तिकारों का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो अमूल्य समय आप लोग हमारे मोहन कीर्ति पटल को देते हैं। और जिनके साथ हम जुड़े हैं हर रोज की तरह, क्योंकि उनके बिना संभव नहीं है कोई कार्यक्रम करना, वो है हमारे पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। मोहनदा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से इस पटल को संचालित करने का मौका आपने मुझे दिया। आज काफी समय बाद, मेरे ख्याल से 5-6 दिन, एक सप्ताह लगभग हो ही गया होगा, एक सप्ताह बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं अर्जेंट कार्य ही समझे उसमें फंस गए थे। तो इसलिए आज की उपस्थिति में आप सबको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ और आपसे रूबरू होने का फिर से मौका हमको मोहनदा ने दिया है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को कोशिश करते हैं खूबसूरत बनाने का। और खूबसूरत तभी हो सकता है जब हमारे कीर्तिकारों की मधुर वाणी इस पटल पर आए, उनके गीत आए, उनकी कविताएं आए, उनके गजल आए, या उनके हिंदी में कोई ऐसी लेखनी जिसमें उन्होंने चलाई है, कोई ऐसी अद्भुत बातें हम सबके सम्मुख आए, तो बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज मेरे दिल में वही आ रहा था कि हम आशीर्वाद देते हैं सबसे पहले तिलकराज जोशी जी का,
आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत वो करेंगे और मुझे लगता है कि शुरुआत जब अच्छी होगी तो कार्यक्रम भी अच्छा चलेगा। तो तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमारे बीच हैं। प्रणाम के साथ स्वागत है तिलक दा मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद जनुदा। आज मैं एक जो वर्तमान में जो घटना हुई है उसी के विषय में जो आज ही मैंने रचना लिखी है उसे सुना रहा हूँ। हमारे राजनेताओं के मनोबल से और सैन्य बल के कारण हमने आज एक ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पाई है और दुश्मन को बतलाया है कि अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस पर एक कविता बनाने का मन कैसे हुआ ये मैं बतला रहा हूँ। इसमें जिस बिटिया के हस्बैंड को, पति को, उसके सामने गोली में से मार दिया था तो उस बेटी की प्रतिक्रिया आई थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जब उसने ऐसा कहा तो मेरे मन में आया कि इसको अभी इतनी प्रसन्नता हुई है इस बदले लेने से कि उसने एक शब्द में कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शायद वह अपने भारत देश की इस गरिमामयी विजय से इतनी आह्लादित थी कि वह अपने उस महान कष्ट को, महान दुख को भी शायद वह थोड़ा सा भूल गई थी। उसने केवल अपनी खुशी जाहिर की। तो मुझे उसी समय ऐसा भी आभास हुआ, मेरे मन ने ऐसा कहा कि यह वास्तव में उसके पति तो गए, उसके वो जाकर भी अमर हो गए। उनके इस बलिदान ने ही भारत को जागृत किया, झकझोरा और भारत से ऐसा कदम उठाया कि दुश्मन के ठिकानों के एक नहीं 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तो उसका सिंदूर तो माँ के माथे में लगा, इसलिए वह कहाँ वैधव्य को प्राप्त हुई, वह तो चिर सुहागिन होगी, ऐसा मुझे लगा। तो यही पंक्ति मैंने शुरू में मुख्य रूप से इसी को मैंने लिया है और हो सकता है आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं सुना रहा हूँ। कारवाही सैन्य बल की देखते जो, कारवाही सैन्य बल की देखते जो, ध्वस्त कर आतंकियों के सब ठिकाने, चुन चुन सभी घर में उन्हीं के मारना, है हुई सिंदूर का बदला चुकाने, है हुई सिंदूर का बदला चुकाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। नेतृत्व भारत का बहुत ही सबल है, नेतृत्व भारत का बहुत ही सबल है, पाक के नापाक गढ़ को यूं ढाने, नेतृत्व भारत का बहुत ही सबल है, पाक के नापाक गढ़ को यूं ढाने, है मनोबल भी बहुत ऊंचा हमारा, है मनोबल भी बहुत ऊंचा हमारा, हम सभी तैयार हैं पंजा मिलाने, हम सभी तैयार हैं पंजा लड़ाने, हम सभी तैयार हैं पंजा लड़ाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। सब हो गए पहलगाम में मारे हुए, सब हो गए पहलगाम में मारे हुए, ऊर्जा इस
ऊर्जा इस सुप्त भारत को जगाने, सब हो गए पहलगाम में मारे हुए। ऊर्जा इस सुप्त भारत को जगाने, है फटकने लग गई सबकी भुजाएं, है फटकने लग गई सबकी भुजाएं। डट गए सब खून का बदला चुकाने, डट गए सब खून का बदला चुकाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है। हो गया मरकर अमर पति इस बहाने, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। शहीद है आतंक में मारे गए जो, शहीद है आतंक में मारे गए जो। है ढा अरि दुर्गम इस बहाने, है ढा अरि दुर्गम इस बहाने। है भरी हुंकार भारत ने अभी तो, है भरी हुंकार भारत ने अभी तो। ध्वस्त होंगे अब सभी उनके ठिकाने, ध्वस्त होंगे अब सभी उनके ठिकाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है। हो गया मरकर अमर पति इस बहाने, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। चिर सुहागिनियों हुई बहनें हमारी, चिर सुहागिनियों ही बहनें हमारी। है लगी सिंदूर माथे माँ सजाने, है लगी सिंदूर माथे माँ सजाने। तेजमय होकर वही सिंदूर अब तो, तेजमय होकर वही सिंदूर अब तो। दुश्मनों को भी लगा है कपकपाने, दुश्मनों को भी लगा है कपकपाने। आज हर्षित है चिर सुहागिन हो गई है, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, हो गया मरकर अमर पति इस बहाने। तो ये अभिव्यक्ति मेरी निकली थी। मुझे ये लिखने की प्रेरणा ऐसे मिली कि मैं बिटिया के आंखों में एक चमक थी, एक खुशी थी। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और गौरव हो रहा था अपनी बेटी पर कि कितना उसको साहस होगा कि वह, जैसे वो सारा दुख भूल गई थी। वो कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मतलब ये शब्द जब उसके सुने तो मैंने कहा ये विधवा नहीं हुई है, ये तो चिर सुहागिन हो गई है, क्योंकि उसका पति तो अमर हो गया है और उसके पति के खातिर हमारा देश जागृत हुआ, हमारे देश को झकझोड़ा गया और हम इस तरह की कार्रवाई कर सके कि आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया है कि हम कोई भी समझौता करने को तैयार है, ये कहने लग गया है। धन्यवाद, बहुत 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 आभार, बहुत धन्यवाद और सलाम करते हैं आपकी लेखनी को। आज हर्षित चिर सुहागिन हो गई है, हो गया अमर पति इस बहाने। ये वर्तमान जो घटना, बड़ी दुखद घटना हमारे देश में हुई थी, जो 26-27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सुनने को मिली, देखने को मिली। 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के थे, जो बार बार हमारे देश को परेशान किया करते थे, हमारे नागरिकों की, हमारे सैनिकों की जान लिया करते थे। तो ऐसे 9 ठिकानों को ध्वस्त करने में जो सफलता हासिल की है, उसके लिए हम बधाई भी देते हैं देश के उन जाबाजों को, जिन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर ऐसे इस को अंजाम दिया और एक समझिए कि उनको एक चेतावनी दी कि अगर नहीं माने तो बहुत कुछ हम तुम्हें करके दिखाएंगे। तो वो सार गर्भित जो पंक्तियां हमारे तिलकदा ने दी, उसके लिए आभार। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा उनके सम्मान में कि जो गए, जिन लोगों ने एक हिसाब से समझिए शहादत दी। जब मेरी याद सताए दीप जलाते रहना,
जब भी मेरी याद सताए दीप जलाते रहना, मेरे गीत सहारा देंगे इनको गाते रहना। मैं अनदेखा तारा बनकर राह दिखाऊंगा, तुम आंखों से बाट जोड़ना, मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूँ कोई फूल नहीं मैं जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ कोई फूल नहीं मैं जो मुरझाऊंगा। जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। तो चलिए, वो यादें उनके दिलों में जरूर होंगी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उन्हें ढांढस बंधाने और उनके साथ अपना स्नेह बांटने वो जरूर आते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम की बड़ी अच्छी शुरुआत हमारे तिलकराज जोशी जी ने की, तिलकदा ने की। तिलकदा धन्यवाद है। और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर निर्मल पंत जी से निवेदन करूंगा। पंत जी, हिंदी के इस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से वर्धन भी करेंगे, और आए पटल पर हमारे निर्मल पंत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी छोटी रचनाएं में लाया, एक तो कविता पर ही है, कविता की धारा बहुत पुरानी है, मिल गई कहीं है। वो कविता भी क्या कविता न निकले उन्मुक्त होकर जो, वो कविता भी क्या कविता न निकले उन्मुक्त होकर जो, हृदयों की सूनी वीणा को पल में न झनकृत कर दे जो। बन गई मस्तिष्क की उपज कहाँ से आह लाएगी। वो कविता कहते थे आह से दिल से निकलती है, मस्तिष्क से बुद्धि से नहीं। बन गई मस्तिष्क की उपज कहाँ से आह लाएगी, रगों में रक्त का संचार कैसे फिर कर पाएगी। युग आकर बीत जाते हैं, युग आकर बीत जाते हैं, प्रभंजन परिवर्तन लाते। युग आकर बीत जाते हैं, प्रभंजन परिवर्तन लाते। बंधी हो बंध में यदि आप कैसे बंध खोलेगी। युग आकर बीत जाते हैं, प्रभंजन परिवर्तन लाते। बंधी हो बंध में यदि आप कैसे बंध खोलेगी। करे करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए। करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए। विचल गई दर्पण से पगली, बिंब कैसे दिखाएगी। करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए। विचल गई दर्पण से पगली, बिंब कैसे दिखाएगी। धरा का लेकर हम संताप बने बन उठे मेघ मंडल से। धरा का लेकर हम संताप बन उठे मेघ मंडल से। जगती के फूल कांटों को सम प्रेम पीयूष पिलाएंगे। धरा का लेकर हम संताप बन उठे मेघ मंडल से। जगती के फूल कांटों को सम प्रेम पीयूष पिलाएंगे। जन मन के प्रिय प्रवाह की दिशा हर धारा की परखें। जन मन के प्रिय प्रवाह की दिशा हर धारा की परखें। व्यथाएं जग की संचित कर सृष्टि का अंचल सरसाएं। सृष्टि का अंचल सरसाएं। आ नवयुग के हस्ताक्षर, आ नवयुग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर। आ नवयुग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर। नवल मृदु सुरभित सुरसरिका विश्व को अमृत पिलाएंगे। नवल मृदु सुरभित सुरसरिका विश्व को अमृत पिलाएंगे। एक अनुभूति द्युतिमय कविता, एक अनुभूति द्युतिमय। उस नील सांझ के सुखद प्रहर तुम ज्योति किरण सी जीवन में। उस नील सांझ के सुखद प्रहर तुम ज्योति किरण सी जीवन में। तम के नीरद को भेद सहज दे गई द्युतिमय स्पर्श मुझे। मेरा मन उदधि हुआ उर्मिल, मेरा मन उदधि हुआ उर्मिल। आई तुम शीत चंद्र बनकर, उड़ चातक सा चंचल मेरा, उड़ा संदेश नभ को देकर। रूप रंग मद नैन मंजुमय, रूप नैन रंग मद नैन मंजुमय। शुक नासिक अधर अरुण लाली, और चक्षु युगल से मदिर भरी, और चक्षु युगल से मदिर भरी छलकाती नीलम की प्याली। रूप रंग मद नैन मंजुमय, शुक नासिक अधर अरुण लाली, और चक्षु युगल से मदिर भरी छलकाती नीलम की प्याली।
मेरे नयन की मूक बातें, हृदय स्पंदन का कुछ कहना। मेरे नयन की मूक बातें, हृदय स्पंदन का कुछ कहना। तुम्हें देखना, जान लेना, जीवन के फिर स्वप्न सजोना। पाटल अधर की मधुर बोली, पाटल अधर की मधुर बोली, संकोचवश शीश का झुकना। पाटल अधर की मधुर बोली, संकोचवश शीश का झुकना। और दृष्टि में अजस्र जल स्रोत, झरता शुचि का विरल झरना। तुम आशा के निर्मल पथ पर स्वस्थ रवि किरण बनकर आना। तुम आशा के निर्मल पथ पर स्वस्थ रवि किरण बनकर आना। इस भ्रांत व्यथित अंतर मन में तुम पूर्व दिशासी बनाना। तुम आशा के निर्मल पथ पर स्वस्थ रवि किरण बनकर आना। इस भ्रांत व्यथित अंतर मन में तुम पूर्व दिशासी बनाना। धन्यवाद जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। हृदय को झकझोरती संदेश परक जो पंक्तियां आप देते हैं। युग आकर बीत जाते हैं, पूर्वजन परिवर्तन लाते हैं। नव युग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर, बांध ले हम कमर कसकर। एक अनुभूति में मेरे नयन की मूक बातें, हृदय स्पंदन का कुछ कहना। वाह, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर निर्मल पंत जी, आपकी लेखनी में बहुत दम है और जिस ढंग से आप कविता को पटल पर रखते हैं अपनी मधुर वाणी द्वारा, वाकई में झकझोर देती है हृदय को। तो बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आज की दोनों शुरुआतें बहुत अच्छी हुई है हमारी, चाहे तिलक राज जोशी जी हों या हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी हों। तो चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ ललित तिवारी जी से। तिवारी जी पटल पर हैं? शायद अभी हमारी आवाज। हाँ जी गुरु जी। जी, स्वागत है। आज हिंदी भाषा का ये कार्यक्रम है, पटल पर लाए हैं हम। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मधुर वाणी इस पटल पर आए। जी गुरु जी, आज तो यहाँ मॉक ड्रिल है, अभी 8 बजे से सारा बंद हो जाना तब तक है समय। हाँ, आप नजदीक हैं पाकिस्तान के लग रहा है। हाँ, तो ये इसलिए सरकार ने तो घोषणा की है फिर। जी जी, जरूरी है। हाँ, प्रिपरेशन जरूरी है। तो मैं आज सुबह 1-2 कविताएं लिखी थी, तो उसी में एक कविता सुनाता हूँ। यही सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था। अधम तामस के नभ पथ पर उड़े गरुड़ जब वज्र समान। सिंदूर नाम रचा इतिहास, बना दुश्मन का महाशमशान। मिराज ने जब ज्वाला फूटी, लक्ष्य बींध गया तीर सम्मान। सोते सोते थर्राए आतंकी, जाग उठी भारत की शान। सिंदूर के रंग में रंग दिया नभ का काला रंग। रात्रि में रणभूमि जब चला वायु का संग। चुपचाप चले ना शब्द उगा, बस सांसों में गर्जना थी। हर बम बना था न्याय अग्नि, हर आंखों में उजियारा थी। ना चेतावनी ना कोई युद्ध, निनाद का बाज बजा। बस रण कौशल लक्ष्य सिद्धि, दुश्मन को मिला साज ताजा। वीर वीर वायु गर्जन ने गूंजा किया सवाल। कहाँ छिपे हो आतंकी, उत्तर बना धमाल। ऑपरेशन सिंधु कहाए, स्वर्णाक्षर में लिखा गया नाम लिखा। भारत के हर वीर सपूत ने रात्रि में संग्राम रचा। कण कण में बोले जय वायु बल, भारत की धार। धरती से आकाश तलक गूंजे वीरों की जयकार। सिंदूरी इतिहास यह गाए युग के युग युग गीत। रात्रि में जो ज्वाला बने, करे वंदन शहीद। धन्यवाद गुरु जी। रात्रि में जो ज्वाला बने, करे वंदन शहीद। भारत के हर वीर सपूत ने रात्रि में संग्राम लिखा।
ना चेतना ना कोई युद्ध, सोते सोते थर्राए आतंकी, सिंदूर नाम इतिहास रचा। ये सुंदर सी पंक्तियां हमारे ललित तिवारी जी द्वारा। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कई कृतिकार हैं आज गरिमा में उपस्थिति के साथ। तो लिए चलता हूँ कृपाल शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटेल पर। माइक खोलिए सर, माइक। कृपाल जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सभी को। और मैं एक छोटी सी रचना आपको नशा मुक्ति पर ही सुनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आज थे, तो ये है टॉफी करके। टॉफी का मतलब है टबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की बात जो है आ रही है सामने। और इस पे जो है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत एनजीओज या अन्य आपके स्वास्थ्य विभाग ये सब काम कर रहा है। तो इसमें आज जो कार्यशाला हुई या प्रशिक्षण हुआ उसमें चौंकाने वाले जो है परिणाम हमारे सामने में है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो है 13% लड़कों का है और 19% लड़कियों का है जो धूम्रपान का वर्तमान में सेवन कर रहे हैं। तो उसके भी नए नए तरीके आ गए हैं। और तो उसी पर ये था कि टैबेको का भी जो यूज करते हैं वो उनके साथ भी जो संगत में रहते हैं जो नहीं पीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सेकंड कैटेगरी टैबेको यूज करने वाले में है, क्योंकि उसका जो धुआं है उसको वो भी ले रहे हैं। वो भले ही मान रहे हैं कि हम नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसका जो धुआं है वो भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक अच्छी अच्छी बातें जो अपने स्वास्थ्य अवेयर के संबंध में आज आई। तो हर आदमी आज मतलब एक उसको एक लत जैसी लग गई। आज मोबाइल की भी एक लत है कि हर आदमी हर 5 मिनट में अपने मोबाइल को चेक करता है, तो वो भी एक लत है, एडिक्शन जिसको हम कह रहे हैं। तो तंबाकू के लिए ये कह रहे हैं कि इसको जो है बात ये भी आई थी कि इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। तो बंद इसको जो है करना इतना आसान भी नहीं है। तो खैर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं अपनी रचना पर आता हूँ। धूम्रपान को कहें ना, क्योंकि हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है उसका सीधा संबंध हमारे कार्मिकों से है, चाहे शिक्षकों से है या स्टाफ से है। तो मतलब आज अधिकतर ये देखा जाता है कि जो शिक्षक हैं या शैक्षणिक स्टाफ है वो खुद धूम्रपान का उपयोग कर रहे होते हैं, चाहे गुटखा खा रहे होते हैं या सिगरेट पी रहे होते हैं। कुछ ना कुछ मतलब हर कोई कुछ ना कुछ एक सहारा लेके बैठा है, चाहे उसको खैनी का सहारा हो, गुटखे का सहारा हो, सिगरेट का सहारा हो, एक सहारा है ये। वो उसको लेके उसको रिलैक्स महसूस करता है कि मेरे को थोड़ा ये चाहिए, मतलब वो थोड़ा उससे उसको लगता है कि मैं अपने कार्य को और बेहतर कर सकता हूँ। या बस का ड्राइवर है तो उसको भी लगता है मैं थोड़ा ऐसा कुछ चीज को ले लूंगा, अल्कोहल ले लूंगा तो मैं गाड़ी और अच्छी चला पाऊंगा, ये विश्वास आ गया उसके मन में। तो उसी पर है धूम्रपान को कहें ना। शिक्षा संस्थानों में मिलता सद्ज्ञान, शिक्षा संस्थानों में मिलता सद्ज्ञान, धूम्रपान से मुक्त हो शिक्षा संस्थान, धूम्रपान से मुक्त हो शिक्षा संस्थान। इसके नुकसान से हम क्यों हैं अनजान, इसके नुकसान से हम क्यों हैं अनजान, सेवन से इसकी चली जाती है जान, सेवन से इसके चली जाती है जान। किडनी लीवर आंतें हो जाती खराब, जब इंसान पीने लग जाता शराब, जब इंसान पीने लग जाता शराब। स्वयं के शरीर का कर बैठता विनाश, स्वयं के शरीर का कर बैठता विनाश, नशे में डूब
खो बैठता जीने की आस, नशे में डूब खो बैठता जीने की आस, घर परिवार में ऐसे छा जाती कंगाली, आए दिन झगड़ा बच्चों पत्नी से गाली, आए दिन झगड़ा बच्चों पत्नी से गाली, धीरे धीरे वह नशे का हो जाता आदी, मारी जाती उसकी होश अकल मति, समाज में खो बैठता अपनी इज्जत, व्यसनों में फंस कर लेता अपनी दुर्गति। न शिक्षक न कोई सहकर्मी कभी भी, न शिक्षक न कोई सहकर्मी कभी भी जाने अनजाने नहीं करेंगे धूम्रपान। विद्या का मंदिर व गुरु की पदवी का हम हमेशा इस बात का रखेंगे ध्यान, जब हम खुद धूम्रपान से दूर रहेंगे, जब हम खुद धूम्रपान से दूर रहेंगे तभी तो हम विद्यार्थियों को कह पाएंगे। जब हम खुद धूम्रपान से दूर रहेंगे तभी तो हम विद्यार्थियों को कह पाएंगे, टबैको मुक्त समाज का निर्माण कर, टबैको मुक्त समाज का निर्माण कर हम एक स्वस्थ समृद्ध जहां बनाएंगे। टबैको मुक्त समाज का निर्माण कर हम एक स्वस्थ समृद्ध जहां बनाएंगे, हम एक स्वस्थ समृद्ध जहां बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि ये कल्पनाएं जो हम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं वो साकार हो, और एक ये नशे से मुक्त जहां हम लोग उसका निर्माण कर पाए, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और ये कार्यशाला जो प्रशिक्षण के आपने चौंकाने वाले परिणामों का जिक्र किया कि 13% लड़के और 19% लड़कियां जो है नशे की आगोश में चले गए हैं, तो इस धूम्रपान में वाकई में जो पीता है उसको तो असर होता ही होता है, लेकिन जो नहीं पीता, जो उस धुएं का शिकार बनता है, उसमें भी असर होता है। तो ये कुरीति समाज से दूर हो। आज पहाड़ों में जिस तेजी के साथ शराब की गंगा का उद्गमन हो रहा है, उसने पहाड़ के कई परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, तो कई को बर्बादी के कगार में लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोगों की तो जिंदगी ही अब शराब जैसी बन चुकी है। ज्ञान, ध्यान, धर्म, कर्म सब कुछ शराब पर निर्भर हो गया है। तो ऐसे समय में कुछ न कुछ, चाहे अपनी लेखनी द्वारा, चाहे प्रशिक्षणों द्वारा, तो संदेश जरूर समाज में जाना चाहिए, जिससे टूटते हुए परिवार, बिखरते हुए परिवार जो है अपने मूल रूप में आए और अपने परिवारों का जो झगड़ा है, जो लड़ाई इस शराब के कारण होती है परिवार में, वो न हो और एक दिशा मिले हमारे नौनिहालों को और हमारे परिवार को। यही कामना आपने इस अपनी पंक्तियां जो दी उसमें की थी। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है हमारे कृपाल पिताजी को। शीला जी से एक बार चाह रहा हूँ कि वो प्रतिशत वाली बात फिर से बतला दीजिए कि कितने प्रतिशत थे। जी, इसमें 13% बालक और 13% बालक और 19% महिलाएं या बालिकाएं जो हैं, ये उत्तराखंड का एक डाटा आया है। और दूसरा इसमें ये भी बात आ रही है जो कि ये आपके गुटके हैं, ये हैं सो हैं, इसका जो बिक्री का तरीका है, वो जो इसको बनाने वाले हैं या जो फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने वो तरीका बदला है। आज आप बाजार में यदि ये गुटके खरीदेंगे तो उसका जर्दा अलग मिलता है, गुटका अलग मिलता है। तो गुटका को वो कंज्यूमेबल आइटम मान रहे हैं कि इसको भोग करने वाली ये खाद्य सामग्री में मान रहे हैं, और जर्दा जबकि वो उसमें है, नशे के उसमें है, तो वो दोनों अलग अलग मिलते हैं। आज पहले एक ही में वो चीजें थी, लेकिन आज वो दो तरीके से है। गुटखा लेंगे तो जर्दा अलग से देगा, जर्दे को दुकान के अंदर से देगा, गुटके को बाहर से देगा। तो इसलिए जो है इस पर कानूनी रूप से भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जुमा केसरी वाली जो बात आ रही है उसका ये ऐड में भी आपके चाहे ये आपके सलमान खान उसका ऐड कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, तो उन पर भी कोई केस आपका नहीं बनता है, क्योंकि वो जो खाद्य सामग्री वाली चीजें हैं उसका ऐड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो केसर जो चीज है वो तो खाने वाली चीज है।
अब उसके साथ जर्दा अलग से दिया जा रहा है तो वो अलग चीज है, वो एक साथ तो दे नहीं रहे। ये तो कई इसमें मतलब ऐसी ऐसी बातें आई थी कि मतलब उन्होंने नए तरीके खोज निकाले। यहाँ तक कि वो विद्यालयों को व्हाइट वॉश करने के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं। वो लोग अपना एड उधर इनडायरेक्ट जो है अपना एड डाल रहे हैं विद्यालयों में तक। तो ये बात हरिद्वार जिले में बहुत आई थी कि वो लोग मैराथन प्रतियोगिता करा दे रहे हैं या विद्यालय में कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं, उसको स्पॉन्सरशिप उनको वो मदद कर दे रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि ये तो हमको मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जी। बड़ी चिंता भी आपने जताई और विस्तार से इसके बारे में भी हमको जानकारी दी। हम तो इतना कहना चाहेंगे, नशा इतना खराब है, चाहे कोई भी नशा हो। वहाँ अमावस सिंह रहते हैं, जहाँ घर इसका डेरा, जिस घर में इसका डेरा हो जाता है वहाँ अमावस की रात हो जाती है। फूटी किस्मत हुआ वागा, इसने जिसको घेरा, इसको पीकर धन का नाश या इसको खाकर धन का नाश, घेरे रोग शरीर का नाश, पनपे से राक्षसी माया, इज्जत सोहरत कुल का नाश। बड़ी बुरी औकात है इसकी, नशे से दूर रहें और जितना दूर रहेंगे उतना घर परिवार आनंदित जरूर होगा। तो शीला जी बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपनी कविता, अपने गीतों द्वारा हम जनमानस को जगाने का प्रयास करें कि नशे में जो डूब जाता है उसे आगे की सुध नहीं रहती है। तो हमने एक आदर्श रूप, आदर्श परिवार देना है, पड़ोस देना है, गांव देना है और अपने प्रदेश और देश को बनाना है। तो ये प्रयास हम सबका भी रहेगा। मोहन कीर्ति पटेल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि नशे को कुछ हद तक कम कर सकें अपनी लेखनी द्वारा। तो चलिए, आभार है, आप धन्यवाद देते हैं शीला जी। और ये चलते हैं मनमोजी साहब हमारे बीच में हैं, सुरेश मनमोजी जी, और बहुत सुंदर लिखते भी हैं और बहुत सुंदर संचालन के साथ ही अपनी भाषा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जो पहल आप करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हिंदी का कार्यक्रम है तो इस हिंदी के कार्यक्रम में हम सुरेश मनमोजी जी से निवेदन करेंगे कि अपनी वाणी से जो भी रचना है आपके पास उसको जरूर पटल पर रखेंगे। सुरेश मनमोजी जी, प्रणाम सर, और बहुत बहुत आभार, आपने थोड़ा समय दिया। मैं तो आप जैसे विद्वानों को सुनने के लिए बैठा था और जितने भी पैनल पर बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम। तो थोड़ा कुछ हट के है आज, मैं कुछ इस टाइप से लिखता हूँ कि जैसे कोई शब्द आ गया तो दिमाग मारा याद। जैसे याद पर मैंने क्या लिखा, एक हवा के झोंके के साथ आई तुम्हारी याद, एक हवा के झोंके के साथ आई तुम्हारी याद, जहन में समा गई। एक हवा के झोंके के साथ आई तुम्हारी याद, जहन में समा गई। वो प्यारा सा स्पर्श, वो प्यारा सा स्पर्श लगा जैसे तुम आ गई, वो प्यारा सा स्पर्श लगा जैसे तुम आ गई। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम जो नजरों के दायरे में नहीं आती। कसम खुदा की मैं भूल जाता अगर ख्वाबों में न तुम आते, कसम खुदा की मैं भूल जाता अगर ख्वाबों में न तुम आते। नजरों का अगर लाइसेंस होता तो शायद तुम भी ना दिख पाते, नैना मेरे सुखी में रहते ये जर्जर पानी ना बरसाते। नजरों का अगर लाइसेंस होता तो शायद तुम भी ना दिख पाते, नैना मेरे सुखी में रहते ये जर्जर पानी ना बरसाते। अब तो मेरा तुमसे शायद जब तक होगा मिल पाना, कि अब तो मेरा तुमसे शायद जब तक होगा मिल पाना, तब तक मेरे घर का भी बन जाएगा मैं खाना, कि तब तक मेरे घर का भी बन जाएगा मैं खाना। एक हवा के झोंके के साथ आई तुम्हारी याद, जहन में समा गई। वो प्यारा सा स्पर्श लगा जैसे तुम आ गई। थोड़ा अगला इसमें है वक्त, कि वक्त नहीं रुकता कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं, कि वक्त नहीं थमता कुछ लोग वक्त के कुछ लोग, वक्त नहीं रुकता कुछ लोग देख कर रुक जाते हैं। ये अतीत के चलचित्र यादों में रह जाते हैं, अतीत के चलचित्र यादों में रह जाते हैं। कुछ लोग वक्त की छुअन से बस यूं ही उभर आते हैं, चलते चलते राहों में भी ख्वाबों में खो जाते हैं। कुछ लोग वक्त की छुअन से बस यूं ही उभर आते हैं,
चलते चलते राहों में भी ख्वाबों में खो जाते हैं। एक वो थी और एक आप है। अब तो सिर्फ आप है जिनके आंचल में छुपकर गम मेरे सो जाते हैं, गम मेरे सो जाते हैं। वक्त नहीं थमता, कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं, कुछ लोग संभल कर रुक जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय बात है। कवि की कलम जो है अनेक विधाओं में चलती रहती है, और उसी में एक याद, एक हवा के झोंके के साथ आई तुम्हारी याद, जहन में समा गई, एक प्यारा सा स्पर्श लगा, जैसे तुम आ गई, जैसे तुम आ गई। तो ये चंद पंक्तियां देने के लिए आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हिंदी का कार्यक्रम है और बहुत सुंदर प्रेम परक पंक्तियां आपने हमको दी, उसके लिए धन्यवाद। और लिए चलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और समय थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ है, तो लिए चलता हूँ दिनेश जी की ओर, दिनेश पांडे जी की ओर, फिर गिरीश दा की ओर हम चलेंगे। तो दिनेश पांडे जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर जी। जी जी, स्वागत है सर पटेल। हाँ, नमस्कार सभी को। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम है। आज जैसा कल हमारे सैनिकों ने हमें फिर से एक बार गर्व की अनुभूति कराई है, जो हम पिछले कई दिन 2 हफ्तों से शोक जैसा मना रहे थे कि ऐसा हो गया, तो जो फौजियों ने हमें वो अनुभूति कराई है, वो फौजी क्या सोचते हैं उन्हीं पर लिखने की कोशिश की है मैंने। हम फौजी हैं, मातृभूमि की रक्षा की ठानी है। हम फौजी हैं, मातृभूमि की रक्षा की ठानी है। नभ जल थल की रक्षा में बीती हमारी जवानी है। जननी और जन्मभूमि के लिए हम जीते हैं, जननी और जन्मभूमि के लिए हम जीते हैं। आंख उठाकर मातृभूमि पर जो देखे उसकी खबर हम लेते हैं। आंख उठाकर मातृभूमि पर जो देखे उसकी खबर हम लेते हैं। सीमाओं पर सजग प्रहरी बर्फीले तूफानों में, सीमाओं पर सजग प्रहरी बर्फीले तूफानों में, सर्दी गर्मी का भय न रहता हम वीर जवानों में। सर्दी गर्मी का भय न रहता हम वीर जवानों में। मातृभूमि की रक्षा परम कर्तव्य है हमारा, मातृभूमि की रक्षा परम कर्तव्य है हमारा। आतंकी क्या तोड़ेंगे मनोबल हमारा। मातृभूमि की रक्षा परम कर्तव्य है हमारा, आतंकी क्या तोड़ेंगे मनोबल हमारा। मौत को गले लगाने से हम नहीं कभी डरते हैं, मौत को गले लगाने से हम कभी नहीं डरते हैं। तिरंगे की शान में हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, तिरंगे की शान में हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। छोटी सी रचना थी, धन्यवाद। तिरंगे की शान में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। हम फौजी हैं, मातृभूमि की रक्षा की ठानी है, सीमाओं की रक्षा करते अपनी ढली जवानी है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में सुंदर सी पंक्तियां हमारे दिनेश जी ने दी, और लिए चलते हैं क्योंकि समय कम है मेरे पास, गिरीश चंद्र मिश्र हसमुख जी की ओर। हसमुख जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। विद्युत मंच को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, मैं एक साधारण सी कविता भगवान के चरणों में रखता हूँ। आज हिंदी सप्ताह का पहला दिन है, भगवान से अपना निवेदन उनके चरणों में रख रहा हूँ। वाणी में हरदम अमृत भरा हो, ये मेरी पवन पराग पुस्तक की पहली रचना है, जो मैंने अपने इसको स्थान दिया इस पुस्तक में। एक क्षण भी कभी ना बिसारूं प्रभु में, एक क्षण भी कभी ना बिसारूं प्रभु में, हिम्मत कभी भी न हारूं प्रभु में। इस जिंदगी के जंग में जुझारू रहूं मैं, बस हंसकर ही जीवन गुजारूं प्रभु में, बस हंसकर ही जीवन गुजारूं प्रभु में। बिखरे दिलों को पुनः जुड़ा सकूं मैं, रूठे व बिसरों को मना सकूं मैं, मतभेद उलझनों को भुला सकूं मैं, गैरों को भी अपना बना सकूं मैं। एक क्षण भी कभी ना बिसारूं प्रभु में, हिम्मत कभी ना हारूं प्रभु में। कुछ कर्म ऐसे भी करता चलूं मैं, कुछ कर्म ऐसे भी करता चलूं मैं, जिसमें रे हंसमुख सबका भला हो। तजू नित्य कड़वे वचनों को अपने, तजू नित्य कड़वे वचन को अपने, वाणी में हरदम अमृत भरा हो।
भरा हो। मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने, मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने विचारों की खड्ग से करूं खात्मा में। मुश्किलों मुसीबतों की राहों को अपने विचारों की खड्ग से करूं खात्मा में। कर्म कर मरम से पुकारूं प्रभु में, कर्म कर मरम से पुकारूं प्रभु में। तेरा शुक्रिया ही जपू आत्मा में, तेरा शुक्रिया ही जपू आत्मा में। शुभ कर्म करते दुख हो कभी भी, शुभ कर्म करते ही दुख हो कभी भी, पूर्व जन्म के कर्मों को स्मरण करूं मैं। उन पूर्व कर्मों को सजा ही समझकर, उन पूर्व कर्मों को सजा ही समझकर उनका भी भुगतान करूं आज प्रभु में, उनका भी भुगतान करूं आज प्रभु में। निज ही अंतरात्मा की इस पुस्तिका में, निज ही अंतरात्मा की इस पुस्तिका में बन सेवक तुम्हारा यही लिख चलूं मैं, बन सेवक तुम्हारा यही लिख चलूं मैं। कीचड़ में रहकर बन पद्म हंसमुख, कीचड़ में रहकर बन पद्म हंसमुख। जगमग जिंदगी को जीता रहूं मैं, जगमग जिंदगी को जीता रहूं मैं। प्रभु हरदम हंसता रहूं मैं, प्रभु जी हरदम हंसता रहूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा। प्रभु जी हरदम हंसता रहूं मैं और सबको हंसाता रहूं मैं। आप हंसते भी हैं और सबको हंसाते भी हैं। पटेल की शान है, वाणी में हरदम अमृत भरा हो, एक क्षण कभी ना बिताऊं प्रभु में। हिम्मत कभी भी ना हारूं प्रभु में, हिम्मत कभी भी ना हारूं प्रभु में। सबके मन में ज्ञान जगे, अज्ञानी अंधियारा भगे। सबके मन में ज्ञान जगे, अज्ञानी अंधियारा भगे। हक न किसी का कोई लूटे, रिश्ते नाते ना छूटे। मिलजुल कर सब बांट के खाएं, एक दूजे का हाथ बटाएं। सुख और शांति हो चारों ओर, नाचे खुशी से मन का मोर। दूर हो सारा हाहाकार, सुंदर हो सारा संसार। चारों ओर हो छाई बहार। सृष्टि हंसे हंसे रचनाकार, सृष्टि हंसे हंसे रचनाकार। मेरी कलम तो चल रही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्योंकि समय हो चुका है मेरे समय का लगभग, आप ये समझिए कि जिस समय को मैंने अपने लिए चुना था इतनी देर पटल पर रहूंगा, वो लगभग पूर्ण होने जा रहा है। और लिए चलता हूँ अब हमारे पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा की ओर। मोहनदा अपनी कुछ पंक्तियां देते हुए आज के कार्यक्रम को भी उद्यापन की ओर भी ले जाएंगे। तो परम आदरणीय मोहनदा से मेरा निवेदन है, कृपया पटल पर आए। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। हिंदी भाषा मोहनदा माइक बंद है, माइक बंद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। धन्यवाद आपको और जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी, आदरणीय हसमुख जी, ललित जी, हमारे सुरेश मनमोजी जी, दिनेश सर और हमारे कृपाल जी जुड़े हुए पटल पर, डॉक्टर निर्मल सर, सबको प्रणाम। और क्योंकि यहाँ देश की स्थिति को देखते हुए मैं सैनिक के लिए एक गज़ल की चंद लाइनें देता हूँ। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। त्यागी जो नित आनंद का, सहता जो आतप शीत को, वह अमित का प्रेमी सदा सचमुच बड़ा बलवान है। जो धैर्य साहस से भरा स्वामी है दृढ़ संकल्प का, वह देश का रक्षक सदा ध्वज पर सदा कुर्बान है। निज देह चलनी कर लहू धरती को सींचा है सदा, वह वीर युग युग तक अमर जय धन्य वह प्रण प्राण है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा अभिमान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। उस वीर को मैं नमन करते हुए कुछ चंद लाइनें दे रहा हूँ। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है।
दाता जो है सुख चैन का, इस देश का भगवान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। त्यागी जो निज आनंद का, सहता जो आतप शीत को, वह मीत का प्रेमी सदा, सचमुच बड़ा बलवान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। जो धैर्य साहस से भरा, स्वामी है दृढ़ संकल्प का, वह देश का रक्षक सदा, ध्वज पर सदा कुर्बान है। वह देश का रक्षक सदा, ध्वज पर सदा कुर्बान है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। निज देह छलनी कर लहू, धरती को सींचा है सदा। निज देह छलनी कर लहू, धरती को सींचा है सदा। वह वीर युग युग तक अमर, जय धन्य वह प्राण प्राण है। प्रहरी जो तट पर है खड़ा, सैनिक वो देव समान है। मोहन है गौरव राष्ट्र का, सैनिक सदा तू महान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा अभिमान है। मेरे हिंद के प्रहरी सजग, तुझ पर सदा